प्लीज आप वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपसे वादा करता हूँ 3 इक्वेशन आपको मैं कैलकुलस मेथड से आसान तरीके से समझा दूंगा। सिर्फ आप वीडियो को स्किप मत करना, सिर्फ आप 5 या 6 मिनट में आपकी पूरी इक्वेशन में तीनों कैलकुलस मेथड से समझा दूंगा। आप कोई से भी एग्जाम दे लीजिए, नीट का दे दीजिए, स्कूल के अंदर जो लोकल एग्जाम होते हैं वो दे दीजिए, नीट का एग्जाम दे दीजिए, कोई से भी एग्जाम दे दीजिए आप, लेकिन इन 3 जो क्वेश्चन है, इन 3 इक्वेशन हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो बिना देरी कर कैलकुलस मेथड की अगर बात करता हूँ, आप इंटीग्रेशन, अगर आपसे इंटीग्रेशन नहीं आता कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन नहीं आता तो सिर्फ आपको एक कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इंटीग्रेशन, जो कैलकुलस मेथड होता, कैलकुलस का मतलब इंटीग्रेशन है। समझ? इंटीग्रेशन में जब हम लिखते हैं ना डी डी डी, आपको जो देगा इंटीग्रेशन क्या, डी डी का मतलब होता है कोई सी भी चीज थोड़ी देर के लिए चेंज होना, स्मॉल टाइम के लिए चेंज होना। डी का ये फंक्शन होता है। डी का क्या फंक्शन होता है? कोई सी भी चीज कुछ टाइम, कोई सी भी चीज जरा सारी चेंज होना, इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बस बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ। अगर बात करता हूँ मैं, तो देखिए अगर बात करता हूँ तो मैं पहली इक्वेशन, समझ गया? 3 इक्वेशन है, पहली इक्वेशन पाता हूँ। पहली इक्वेशन की अगर बात करता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी की अगर बात करता हूँ तो एक्सेलेरेशन, जो हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो इस हम ये जो हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम किससे करेंगे इसको, इसका जो ये किससे डोनेट होगी, ये किससे डोनेट होगी, ये होगी a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अगर एक्सेलेरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। इतना समझ आ गया? एक्सेलेरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर बात करता हूँ मैं, एक चीज को आपको दिमाग में लेनी है। देखिए अब क्या करना आपको, अब देखिए आपने लिख लिया है। अगर बात करता हूँ, देखिए आप सुनते रहना। अगर बात करता हूँ डी वी इक्वल टू डी टी अपॉन, देखिए इन दोनों एक एल साइड एक एल, कैसा आया? देखिए अब सुनते ना, ए की डी टी से करी, ए डी टी आ गया डी वी, जो हमारा होता है इंटीग्रेशन, जो हम इस तरह साइन बनाते हैं ना, इस तरह ए से करके ऐसे, ये किसका होता है? इंटीग्रेशन का साइन होता है। समझ में आ गया? बस आपको एक चीज याद रखनी है, डी से आगे क्या, टी, नीचे 0 ऊपर टी। अगर यहाँ को एस लगा हुआ था तो ऊपर भी एस आता। आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो बिना इंटीग्रेशन से आपको मैं कैलकुलस मेथड करा दूंगा। कहने को कैलकुलस मेथड जो होता है इंटीग्रेशन ही होता है एक किस्म का, दूसरा नाम कैलकुलस का इंटीग्रेशन ही होता है। इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया? इतना होता है। अब डी का आगे क्या, वी वी यू, समझ गया? याद रखना, ऊपर वी आगा नीचे यू। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। इतना समझ आ गया? अब तो कुछ नहीं करना, आपको एक चीज पे ध्यान देना, एक चीज पे ध्यान देना आपको। देखिए ये हमारी एक इक्वेशन है, कैसा है? देखिए आपको देखो, बस ये इक्वेशन को समझना आपको, v माइनस यू। हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, अपर वाली वैल्यू नीचे, अपर वाली वैल्यू यू हो गई, सॉरी अपर वाली वैल्यू क्या, v किससे? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटाएंगे और जो अंदर की जो ये होता है, ये समझ गए? अब आप देखना, ये इंटीग्रेशन अगर आप साथ होगा तो आप समझ जाएंगे। बिना इंटीग्रेशन का आपको मैं समझा रहा हूँ, बस इतना समझिए। v में से u माइनस करा, t, अब देखो t 0 नीचे है t, आप इसको भूल जाइए। सिर्फ आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, d से आगे क्या, t, d को काउंट नहीं करते। d क्या होता है? जो हमारा d होता है एक किस्म को मान सकते हैं, इसको कंस्टेंट होता है, 80 आ जाएगा। 80 ना होगी, d से आगे क्या, t, ये क्या, a से क्या, एक्सेलरेशन, और ये क्या, t, 80 आ गया, v इक्वल टू v प्लस 80। सिर्फ 3 स्टेप में आपकी पूरी इक्वेशन हो जाएगी। इतना समझ आ गया? अब नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है, अगर बात करता हूँ उसका डेरिवेशन करना है, u प्लस ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इतना समझ आ गया? आप एक चीज पे ध्यान देना, v इक्वल टू ds अपॉन dt। ये ds, क्या, चेंज होना, थोड़ा सा चेंज होना, स्मॉल चेंज होना। s क्या हमारा, s ये डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होती है? इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेस अपॉन टाइम। इतना समझ आ गया? अगर बात करता हूँ ds, अगर v देखो एक चीज पे v dt, इसकी इससे करी मल्टीप्लाई, सही है, इक्वल टू ds। इतना समझ आ गया? आपको एक चीज पे ध्यान देना। हेलो स्टूडेंट की मैं आपसे माफी चाहता हूँ, तो मैं फिर से आ चुका हूँ। अगर बात करता हूँ, देखिए हमने कहा तक है,
हमारा था देखिए डी टी, इससे हमने मल्टीप्लाई करी, डी एस ये आ गया, हमने इसकी मल्टीप्लाई इधर को आ गया। अगर ये एक हमने इंटीग्रेशन करा, हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, अब हम डी का आगे क्या कहता है टी था, 0.t, समझ गए, 0.t इतना रखना, 0.t। अब डी का आगे एस है तो 0.s, समझ गए, इतना समझ गए। नीचे जीरो आता है ज्यादातर, याद रखना, समझ गए, क्योंकि देखिए हम जीरो से स्टार्ट कर रहा है, क्या हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो नीचे आया, एस ऊपर आ गया, एस क्या डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ गया। अगर बात करता हूँ देखो, अगर बात करता हूँ देखिए, ये जीरो हो गया हमारा, ये टी हो गया, 0t। अब एक चीज पे ध्यान रखना, अगर बात करो, अब एक चीज पे ध्यान रखिए, ये क्या हमारा, ये क्या है, ये बताइए, ये क्या v, ये क्या v, समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, v, ये क्या है, v, v है, v इक्वल टू u प्लस 80, v इक्वल टू u प्लस 80 होता, तो हमने u प्लस 80 हमने यहाँ को रख दिया, u प्लस 80 हमने यहाँ को रख दिया, और dt का हमारा ऐसे हो गया, समझ में, और 0s हमने इस तरह 0s ये हमने ऐसे इस तरह लिख दिया। एक चीज पे आपको ध्यान देना, एक चीज पे आपको ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो u की करेंगे t से मल्टीप्लाई, u की t से करेंगे, ut आ गया, d को भूल जाइए, d है नहीं, d एक कांस्टेंट है, 80 1 प्लस 1/t, 1/2 अपने पास से लगाते हैं क्योंकि हमें पूरी इक्वेशन करनी पड़ती, तो 80 a t और एक t हो गया, a t स्क्वायर, a t स्क्वायर इक्वल टू s हमारा हो चुका है। अब हम थर्ड पाते हैं, आपको कितना क्लियर हो चुका तो बताइए। तो आगे चलते हैं कि स्टूडेंट बिना देरी के बस जैसा हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर बात करता हूँ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, इसमें भी एक्सेलेरेशन कर गए। उससे पहले हमने क्या करा था, उसमें इनमें वेलोसिटी करा था, सेकंड वाली इक्वेशन थी इनमें वेलोसिटी करा था, फर्स्ट वाली में एक्सेलेरेशन, इसमें भी एक्सेलेरेशन। सिर्फ बीच वाली ने s इक्वल, इससे पहले भी जो मैंने रेस करी है उसमें क्या लगेगा, हमारा वेलोसिटी लगेगा, याद रखना अपने दिमाग में, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेस अपॉन टाइम, ये तो लगा था, समझ में आ गया। इसमें क्या हमारा एक्सेलेरेशन लगा, एक्सेलेरेशन अगर बात करता हूँ, देखिए इतना समझ में आ गया होता, बताइए। तो स्टूडेंट देखिए, हमने पहली इक्वेशन कर ली, दूसरी इक्वेशन कर ली, कैलकुलस मेथड से हम तीसरी इक्वेशन आते हैं। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को हम कॉम्बिनेशन करके हमारी तीसरी इक्वेशन बनती है, आपको ये भूलना नहीं है। पहली इक्वेशन हमने क्या लगाया, पहली इक्वेशन हमने dv अपॉन dt लगाया, dv अपॉन dt पहली इक्वेशन में हमने लगाया। दूसरी इक्वेशन में v इक्वल टू ds अपॉन dt, हमने क्या लगाया, ds अपॉन dt हमने क्या लगाया, ये फर्स्ट में लगाया, फर्स्ट में, ये सेकंड में लगाया, ये फर्स्ट में लगाया हमने, सेकंड में लगाया, और हाँ इसका हमने कॉम्बिनेशन करके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमारा क्या आया, v इक्वल टू dv ds। देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमारा v dv अपॉन ds, समझ गया। हमारे इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके, मैंने आपको यह बता रहा हूँ, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन का कॉम्बिनेशन करके हमारा फाइनल ये आ चुका है। तो ये इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी इक्वेशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, और इसके थ्रू हमारी क्या तीसरी इक्वेशन निकलेगी मोशन की। इतना समझ में आ गया। अगर बात करता हूँ हमारा तीसरी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमारा क्या आया था, ये आया था। इसको हमें किसके को रखना है, एक्सेलेरेशन के, याद रखना। अब देखिए क्या करना आपको, डी का आगे क्या एस, डी का आगे क्या एस, डी का आगे क्या है बताइए एस, एस तो नीचे एस ऊपर 0। अब देखिए आपको एक चीज पे आपको देखिए अभी क्या v माइनस यू, समझ गया। तो ये रूल होता है, अगर आपको डी का आगे क्या वेलोसिटी है, डी का आगे क्या वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, हमने यहाँ को 0 क्यों नहीं लगाया, हमने यहाँ को 0 क्यों नहीं लगाया, फिर 0 इधर को लगा देंगे, 0 इधर को लगा, तो हमारा पहले क्या था, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, इनिशियल जब 0 पे इनिशियल 0 पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, समझ में आ गया। अगर यहाँ को हम 0 लगा लेंगे तो हमारी इनिशियल खत्म हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या लगाना, यू लगाना, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इतना समझ में आ गया आपको, बताइए इतना समझ में आ गया वो तो बताइए। आपको देखो क्या करना, देखिए आपको क्या करना, आपको इतना क्लियर हो चुका होता, बताइए।
ठीक है। अब आपको क्या करना, इक्वल टू, अब हमें इस ये वाले पार्ट पे देखना, हमें वाले पार्ट पे देखना, आपको क्या करना, एस अपॉन जीरो, एस है, देखिए ए एस, इस डी, ये क्या होता है, डी कांस्टेंट होता है, इसका कोई रोल नहीं होता, कांस्टेंट होता भाई, ये स्मॉल टाइम के लिए चेंज होता, समझ में आ गया। देखिए इक्वल टू, देखिए ये भी वी है, ये भी वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टू, टू कैसे आ जाएगा, अगर यहाँ देखिए ये इंटीग्रेशन का रूल होता, पावर क्या, टू, नीचे टू आ जाता, ऊपर क्या होती थ्री, तो नीचे भी थ्री आ जाता। इतना क्लियर हो चुका है, तो बताइए समझ में आ गया। देखिए अब देखिए हमें क्या करना, इंटीग्रेशन में हमें क्या करना पड़ता, कैलकुलस में हमें क्या करना पड़ता, अपर पावर में से लोअर पावर हमें हटानी पड़ती है, अपर पावर क्या एस, अपर पावर क्या एस, इतना समझ में आ गया, अपर पावर क्या हमारी एस, तो नीचे क्या जीरो, तो वही आगा हमारा सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ए एस आ जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, सीधा सीधा क्या आ जाएगा हमारा एस, ए एस आ जाएगा हमारा, ए एस आ जाएगा। अब देखो सोचने वाली बात क्या, हमें क्या करना, वी, ये वी है, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, अपर देखिए माइनस, हमें क्या करना, अपर पावर में से लोअर पावर माइनस करनी पड़ती है, अपर पावर क्या होगी, वी स्क्वायर, समझ में आ गया। ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, अब यू स्क्वायर अपॉन टू, नीचे क्या था टू, इतना समझ में आ गया होगा, तो बताइए इतना समझ में आ गया। अब क्या आ जाएगा, टू ए एस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, समझ में आ गया। अब देखिए वी स्क्वायर टू ए एस प्लस का यू स्क्वायर, इतना समझ में आ गया आपको, ये हमारी इक्वेशन निकल जाएगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का टू एस। तो देखिए स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। तो हमने तीनों इक्वेशन आपको करा चुका हूँ, और आपको मैं क्वेश्चन की तो जरूरत नहीं है, इतना रहने देता है। थैंक्स।